मौजूद है मुंबई के उसी अर्थर रोड जेल के बाहर, जिसमें मोहम्मद अजमल आमिर कसाब को करीब 3.5 साल तक अंडा सेल में रखा गया था। ये जो अर्थर रोड जेल है, इसी के अंदर एक विशेष अदालत बनाई गई थी उस वक्त, और इस विशेष अदालत में 26 नवंबर 2008 के सभी जो उसमें जो आरोपी पकड़े गए थे, जिसमें मोहम्मद अजमल कसाब के साथ 2 आरोपी और इंडियन पकड़े गए थे, उनका ट्रायल चला था। और इस ट्रायल के बाद इसी जेल में, इसी अर्थर रोड मुंबई की मध्यवर्ती कारागृह के अर्थर रोड जेल के अंदर जो विशेष अदालत बनाई गई थी, वहां अजमल कसाब को फांसी की सजा मुकर्रर की गई। और फांसी की सजा 2011 में अजमल कसाब को दी गई। करीब 3 साल तक ये ट्रायल चला। इस ट्रायल में तमाम जो गवाह हैं, करीब 650 गवाह, आई विटनेसेस, चश्मदीद, उनकी यहाँ पर गवाही हुई। देविका, जिसके पैर में गोली लगी थी सीएसटी रेलवे स्टेशन पर, उसकी गवाही हुई। इसके अलावा छोटू चाय वाला, जो सीएसटी रेलवे स्टेशन पर जिसे कसाब ने गाली दी थी, उसकी गवाही हुई। ऐसे तकरीबन 600 से ज्यादा लोगों की गवाही हुई, जिसमें पुलिस वाले शामिल थे जिन्होंने कसाब को जिंदा पकड़ा था। वो पुलिस टीम डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन की, वो उसमें शामिल थी। और कसाब ने जिस हेमंत करकरे, अशोक कामटे और विजय सालस्कर पर गोलियां चलाकर उनकी हत्या की थी, उनको शहीद किया था, उस गाड़ी में अरुण जाधव नाम का एक कांस्टेबल बैठा था, उसकी गवाही हुई थी। तो ऐसी तमाम गवाहियों के बाद अजमल कसाब को इसी अर्थर रोड जेल की विशेष अदालत के अंदर फांसी दी गई थी। और ये फांसी जो है उसे यरवड़ा जेल के अंदर जो मीरा बोरवणकर उस समय जेल आईजी थी, उन्होंने अपने सामने दिलवाई थी। एक बड़ी बात यह है कि जो तहव्वुर राणा पकड़ा गया है, जिसे अमेरिका से लाया जा रहा है भारत, उस तहव्वुर राणा को भी पहले एनआईए इंट्रोगेशन करेगी, एनआईए एक एफआईआर दर्ज करेगी, दिल्ली में उसका इंट्रोगेशन होगा। उसके बाद इसी अंडा सेल में मुंबई में उसे लाया जाएगा, उसी अंडा सेल में उसे रखा जाएगा जहां पर मोहम्मद अजमल कसाब को रखा गया है। जेल के जो कंफर्म सूत्र हैं उनसे हमारी बात हुई, उनका कहना है कि अंडा सेल पूरी तरह से सिक्योर्ड है और कई जगह पर इसमें बुलेट प्रूफ जो है कांच भी लगाए गए हैं। जेल के जो बाकी आरोपी हैं, बाकी अंडर ट्रायल आरोपी हैं, वो उस अंडा सेल तक नहीं जा सकते। तो तहव्वुर राणा को इसलिए यहां पर लाया जाएगा क्योंकि 26/11 का जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है, उसमें जो चार्जशीट बनाई गई है, चार्जशीट जो मुंबई की विशेष 26/11 की अदालत में पेश की गई है, उसमें तहव्वुर राणा का नाम है। देश के खिलाफ युद्ध लड़ने का उस पर आरोप है। इसके अलावा यूएपीए का आरोप है, लोगों की हत्या करवाने का आरोप है, रैकी करवाने का आरोप है। ऐसे तमाम चार्जेस तहव्वुर राणा पर लगाए गए हैं। यही चार्जेस हेडली पर भी लगाए गए हैं। लेकिन तहव्वुर राणा वो पहला विदेशी नागरिक है जो भारत की जमीन पर आएगा और 26/11 के आतंकी हमलों की पूरी साजिश को बेनकाब करेगा। तहव्वुर राणा से पूछताछ में जो प्रमुख बातें पता चलेंगी वो ये कि एक तो तहव्वुर राणा खुद पाकिस्तानी आर्मी का डॉक्टर था, वो पाकिस्तानी आर्मी में किसके किसके संपर्क में था। डेविड कोलमैन हेडली से जो उसने मुंबई की रैकी करवाई थी, जो सिद्धिविनायक मंदिर से कलावा खरीदवाया था, जो उसने शिवसेना भवन की रैकी कराई थी, अलग अलग जगहों पर जो उसने रुकवाया था, उसके जो फोटोग्राफ्स, वीडियोग्राफ्स, वो तहव्वुर राणा को डेविड कोलमैन हेडली ने मुंबई से जाने के बाद अमेरिका में दिए थे। उससे किस तरह से उसने पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई तक पहुंचाया था। फिर ये सारे दस्तावेज, सारे डॉक्यूमेंट, सारे वीडियो, कलावा और सारे जो दूसरे प्रोडक्ट्स, ये इस पूरे मामले में प्रॉप्स थे, प्रॉपर्टीज थी, वो कैसे उस ट्रेनिंग कैंप तक पहुंची जिस ट्रेनिंग कैंप में मोहम्मद अजमल कसाब और उसके बाकी आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। उनको एक मॉडल बनाकर दिखाया गया था ताज होटल का कि ये ताज होटल है, ताज पैलेस, इसमें ये मुख्य जो है होटल का पुराना होटल है जो करीब 120 साल पहले बनाया गया है और ये नया इमारत है ताज होटल का। ये पूरा मॉडल बनाकर इन आतंकियों को दिखाया गया था और इन आतंकियों को ये टारगेट दिया गया था कि कैसे दो के ग्रुप में अलग अलग बढ़ जाना है, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को हॉस्टेज बनाना है, उनकी हत्या करनी है और भारत सरकार से नेगोशिएट करना है। ये आतंकी जब हमला कर रहे थे मुंबई में, फायरिंग कर रहे थे मुंबई में, तो एक एक चीज के वीओपीए के जरिए अपने आकाओं को, जो पाकिस्तान में बैठे थे, जिसमें अबू जिंदाल था, अबू हमजा था और भी जो दूसरे जो पाकिस्तानी आका थे, साजिद मीर और जो बाकी थे, उनको एक एक जानकारी वो मुहैया करवा रहे थे ये 10 आतंकी। उसमें जो अबू हमजा उर्फ जैबुद्दीन अंसारी है,
वो 2011 में जब भारत डिपोर्ट किया गया था तो उसने ये बताया कि उसने कैसे इन 10 आतंकियों को हिंदी की ट्रेनिंग दी, इन 10 आतंकियों को उर्दू की ट्रेनिंग दी और कैसे इन 10 आतंकियों को थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोलने की ट्रेनिंग दी। ये बताया कि मुंबई में लोकेशंस किस तरह से है, मुंबई के लोग किस तरह से आपको रिट्रैक्ट करते हैं, इन तमाम चीज़ों की जानकारी अबू हमजा ने इन आतंकी ट्रेनिंग कैंप में एज अ गार्जियन इन आतंकियों को दी थी। और ये आतंकी मुंबई आए, इन्होंने मुंबई में 175 लोगों की जान ली, करीब 300 लोगों को इंजर्ड किया और उसके बाद इन सभी आतंकियों का भी सफाया हो गया। अजमल कसाब को फांसी हो गई और उसका जो शव है वो यरवड़ा जेल के अंदर ही दफना दिया गया। कैमरामैन साईं दत्त के साथ जयप्रकाश सिंह, टीवी 9 भारतवर्ष, मुंबई।